हेलो एवरीवन, माय नेम इज जतिन। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन काउंट कंजुगेटिव रिपीटेटिव कैरेक्टर एंड प्रिंट। इसमें हमें करना क्या है, हमें एक स्ट्रिंग दी गई है str नाम की, जिसमें के अंदर हमारे कुछ लिखा हुआ है। तो हमें करना क्या है, हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारा a आ रहा है यहाँ पे 3 टाइम्स, देन b आ रहा है हमारा 3 टाइम्स, देन c आ रहा है हमारा 3 टाइम्स। तो हमें यहाँ पे करना क्या है कि हमें एक बार a लिखना है और इसके फिर यहाँ पे काउंट लिखना है, देन एक बार b लिखना है, फिर इसके हमें काउंट लिखना है, एंड देन एक और c लिखना है, फिर हमें काउंट करके लिखना है कि c कितने टाइम्स आ रहा है। तो हमें यहाँ पे ये वाला आउटपुट चाहिए कि A3 B3 C3। तो हम देखेंगे हम ये कैसे फाइंड करेंगे, हम कॉन्जुगेटिव रिपीटिंग एलिमेंट्स निकाल सके या कॉन्जुगेटिव रिपीटेड कैरेक्टर्स निकाल सकें। तो जैसा कि हमें दिख रहा है कि यहाँ पे हमें एक एक कैरेक्टर को मैच करना पड़ेगा। या हमारा ये वाला इसके इक्वल है तो हमें काउंट को बढ़ाना पड़ेगा। देन हम चेक करेंगे कि ये वाला इसके इक्वल है तो फिर हमें काउंट को फिर इंक्रीज करना पड़ेगा। और फिर चेक करेंगे कि ये वाला हमारा बी के इक्वल है, अगर यहाँ पे ये इक्वल नहीं है तो हम ए को और इसके काउंट को यहाँ पे लिख लेंगे। देन हम यहाँ पे लेंगे बी को, देन उसके काउंट को रिसेट करा देंगे वापस से 1 से। तो हम एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम ये देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ न्यू str नाम से, जिसे करंटली मैं रखूंगा ब्लैंक। देन मुझे इस पूरे स्ट्रिंग को ट्राइवर्स करने के लिए एक फॉर लूप चाहिए होगा। चलेगा इंट i इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन स्ट्रिंग की लेंथ तक, देन i प्लस प्लस। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, फर्स्ट मैं अपना काउंट एक वेरिएबल ले लूंगा इंट नाम का, और काउंट को मैं डिफाइन कर दूंगा 1 के साथ। यहाँ पे मैंने काउंट 1 के साथ डिफाइन क्यों किया, मान लीजिए हमारा एक कैरेक्टर आया, इसका काउंट बाय डिफॉल्ट 1 है हमारा, क्योंकि हमारा एक कैरेक्टर तो प्रेजेंट करता है यहाँ पे मान लीजिए हमारा लिखा होगा ए बी 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 सी सी सी, और मैंने जैसे ही ए को पिक किया तो इसका ऑटोमेटिक काउंट हमारा 1 है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंट काउंट इक्वल टू 1 यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद इसके अंदर मैं एक बाय लूप चलाऊंगा कि यहाँ पे मैं कंपेयर करूंगा कि हमारा स्ट्रिंग डॉट कैरेट, ये str डॉट कैरेट हमारा क्या करेगा, ये हमें सिंगल सिंगल कैरेक्टर ला के देगा। ये स्ट्रिंग की एक प्रॉपर्टी रहती है। अगर मैं यहाँ पे str डॉट कैरेट ऑफ अगर 0 करूंगा तो ये हमें यहाँ पे लेके दे देगा 1, मीन्स 0th इंडेक्स का कैरेक्टर जो होगा ए। तो यहाँ पे मैं str डॉट कैरेट ऑफ आई को कंपेयर करूंगा मैं, अगर ये इक्वल इक्वल है str डॉट कैरेट ऑफ आई प्लस 1 के, तो इस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे काउंट को करा दूंगा प्लस प्लस, एंड उसी के साथ हमारा आउट आई पॉइंटर भी इंक्रीज हो जाएगा आई प्लस प्लस के साथ। फिर यहाँ पे मैं चेक भी कर सकता हूँ एक और कंडीशन लगा के कि हमारा आई हमेशा लेस देन रहेगा str डॉट लेंथ के -1 के इक्वल। यहाँ पे मैंने -1 क्यों किया, मान लीजिए तो मान लीजिए अगर हमारा आई यहाँ पहुंच गया एंड इंडेक्स पे, तो इस कंडीशन में वो चेक करेगा आई प्लस 1 के लिए, आई प्लस 1 इक्वल टू है कि आई के। तो इस कंडीशन में यहाँ पे मेरे पास एक एरर मैसेज प्रिंट होगा आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन का नाम से, इसलिए हमें यहाँ पे str डॉट लेंथ -1 लिखना पड़ा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस न्यू स्ट्रिंग में हमारा ऐड करा दूंगा जो भी हमारा कैरेक्टर है, मीन्स str डॉट कैरेट ऑफ आई। फिर मैं चेक करूंगा यदि हमारा काउंट ग्रेटर देन है 1 से, तो इस कंडीशन में मैं न्यू str में ऐड करा दूंगा हमारा काउंट डॉट टू स्ट्रिंग करके। ये टू स्ट्रिंग फंक्शन क्या करेगा, हमारे इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो हम इस क्वेश्चन को ड्राई रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे आई की वैल्यू है 0 एंड आई प्लस 1 होगा हमारा यहाँ पे 1। तो हम हमारा str ऑफ 0 है a एंड str ऑफ 1 है वो भी है a। तो ये दोनों वैल्यू सेम है, तो ये हमारे बाइल लूप के अंदर जाएगा और हमारा काउंट प्लस प्लस कर देगा। तो काउंट की वैल्यू करंटली 1 है तो वो हो जाएगी 2। देन आई की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी हमारी 1। देन हम चेक करेंगे इस ए के लिए और इस ए के लिए, ये दोनों सेम है तो यहाँ पे हमारे काउंट की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 3।
देन हम चेक करेंगे इस ए को एंड इस बी को, ये दोनों यहाँ पे सेम नहीं है और ये कंडीशन हमारी फेल हो गई है। तो हम आगे जाएंगे, हमारी जो न्यू स्ट्रिंग है इसमें पहले हम ऐड कराएंगे ए, मतलब str.get_of i को। फिर हम चेक करेंगे क्या काउंट की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 1 है। यहाँ पे हमारी काउंट की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे मैं 3 को ऐड करा दूंगा। देन उसके बाद हम चेक करेंगे ये भी और ये भी इक्वल है कि नहीं इस बाय लूप में जाके। अगर ये दोनों इक्वल है तो यहाँ पे हमारा काउंट हो जाएगा प्लस प्लस। सबसे पहले हमारा काउंट यहाँ पे रिसेट हो जाएगा वापस से 1 के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे फोर लूप के अंदर काउंट इक्वल टू 1 लिखा और ये हमारे न्यू कैरेक्टर आया है, इसलिए इसके लिए यहाँ पे हमारा काउंट रीसेट हो जाएगा। देन हम चेक करेंगे बी, और बी अगर हमारा इक्वल है तो हम काउंट को इंक्रीज करके कर देंगे 2। देन फिर हम चेक करेंगे क्या ये भी और ये भी हमारा इक्वल है, तो यहाँ पे भी हमारा काउंट इंक्रीज होकर हो जाएगा 3। फिर हम चेक करेंगे कि ये बी और ये सी अगर हमारे इक्वल है, अगर ये इक्वल नहीं है तो ये इस वाइल लूप से बाहर जाके हमारे इस न्यू str में बी को ऐड कर लेगा। उसके बाद हम चेक करेंगे क्या काउंट हमारा ग्रेटर देन 1 है, अगर ऐसा है तो हम काउंट की वैल्यू को भी यहाँ पे ऐड कर लेंगे। देन उसके बाद हम चेक करेंगे इस वाले सी को एंड इस वाले सी को, अगर ये दोनों सेम है तो इस कंडीशन में हमारे काउंट की वैल्यू पहले तो हमारी रिसेट होगी, फिर उसके बाद हमारी काउंट की वैल्यू 1 से इंक्रीज होकर हो जाएगी 2। देन हम इस वाले सी को और इस वाले सी को कंपेयर करेंगे, उसी टाइम हमारी काउंट की वैल्यू वापस से इंक्रीज होकर हो जाएगी 3। देन अब हमारे पास आगे कोई एलिमेंट्स है नहीं, तो हमारे न्यू str में ऐड हो जाएगा सी, और यहाँ पे चेक होगा कि काउंट की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो हमारे न्यू str में काउंट ऐड हो जाएगा, मीन्स ये 3। तो हमारी न्यू str बनी, वो बनी A3 B3 एंड C3। और इस कोड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है बिग ऑफ एन, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी है बिग ऑफ एन। तो हम इसका कोड देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक जावा क्लास बना ली कंप्रेस डॉट जावा नाम से। इसके अंदर मैंने एक मेन फंक्शन डिफाइन किया जिसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग ले ली है जो है ए बी 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 एंड सी सी सी, और उसे कंप्रेस नाम के फंक्शन में मैंने सेंड कर दिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक न्यू स्ट्रिंग बनाएंगे न्यू str नाम से, जिसको करंटली मैं रख देता हूँ ब्लैंक। फिर मैं एक फोर लूप चलाऊंगा इंट i इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन str डॉट लेंथ तक, देन i प्लस प्लस करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे एक इंटीजर डिफाइन करूंगा काउंट नाम का, जिसकी करंट वैल्यू रहेगी 1। उसके बाद मैं यहाँ पे एक बाइल लूप चला दूंगा कि i हमारा लेस देन रहेगा फर्स्ट यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ -1 से, एंड फिर मैं चेक करूंगा स्ट्रिंग डॉट कैरेट ऑफ i, यदि हमारा इक्वल इक्वल है स्ट्रिंग डॉट कैरेट ऑफ i प्लस 1 से, अगर ये i+1 के बराबर मीन्स हमारी आयत पोजीशन पे स्ट्रिंग, हमारा आयत पोजीशन पे कैरेक्टर एंड i+1 पोजीशन पे कैरेक्टर अगर इक्वल है, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा हमारे काउंट को प्लस प्लस और हमारे i की वैल्यू को भी प्लस प्लस। उसके बाद मैं इस न्यू स्ट्रिंग में ऐड कराता जाऊंगा str की वैल्यू को, और यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगाऊंगा एक, यदि हमारे काउंट ग्रेटर देन है हमारे 1 से, तो यहाँ पे मैं str में ऐड कर दूंगा हमारा काउंट डॉट टू स्ट्रिंग को। यहाँ पे हमें इंट की जगह इंटीजर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये टू स्ट्रिंग मेथड हमारे प्रिमिटिव डाटा टाइप पे यूज नहीं होता है। और एंड में हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन str। तो हम इस कोड को रन करा के देखेंगे। यहाँ पे हमें आउटपुट मिल चुका है A3 B3 एंड C3 एज एक्सपेक्टेड। तो यही इस कोड का सॉल्यूशन है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।